नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए 29 जुलाई 2025 की 10 सबसे ताजा और सटीक खबरें, बिल्कुल तेज रफ्तार में, बिना कोई वक्त गवाए। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले खबरों का अपडेट। और अब आपका दिमाग भी हिला देने वाला जी के सवाल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए केला, बी आम, सी सेब, डी अनार। सही जवाब कमेंट करें और जीतें डिजिटल सर्टिफिकेट प्लस अगली वीडियो में शाउट आउट। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। राजस्थान में इन दिनों भारी बारिश और विकास योजनाएं सुर्खियों में हैं। जयपुर और कोटा समेत कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें पूरी तरह जलमग्न रहीं और आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। इसी के बीच मुख्यमंत्री ने दौसा दौरे पर कई नई विकास योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण, जलापूर्ति पाइपलाइन और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। वहीं आरपीएससी ने नई भर्ती अधिसूचना और राजस्थान पुलिस पीईटी की तारीख भी जारी कर दी है, जिससे हजारों युवा अब तैयारी में जुट गए हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आज प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए कुल 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इसी के साथ प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार संचालित रहेंगे। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश और मंडियों के ताजे भाव चर्चा में हैं। राज्य के 34 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी हुआ है, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। इस दौरान अनाज, दाल दलहन और सब्जियों के मंडी भाव में भी तेजी देखने को मिली है। ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम में खासकर भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार ने किसानों को बीमा और राहत वितरण की बात भी कही है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार कैबिनेट की बैठक में पत्रकारों और किसानों के लिए राहत की बड़ी घोषणा की गई है। बिहार कैबिनेट ने कुल 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इसमें पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन देने की मंजूरी मिली है, जबकि किसानों के लिए भी नई सब्सिडी योजनाएं घोषित की गई हैं। मॉनसून की तेज बरसात की वजह से पटना में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन कैबिनेट ने राहत कार्यों और ड्रेनेज सुधार पर मजबूती से काम करने का निर्देश दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं एक नई सरकारी योजना की। वीर परिवार सहायता योजना लागू हो गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नैल्सा ने आज वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत शहीद डिफेंस पर्सनल के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना में विधिक सहायता, छात्रवृत्ति और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे सैनिक परिवारों को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में 450 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद ने यह कार्रवाई की है। जांच में यह सामने आया कि इन संस्थानों ने मानकों के खिलाफ संचालन किया था। संचालकों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं और आगामी 3 महीने में पुनर्निरीक्षण का आदेश भी हुआ है। ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता और निगरानी को और प्रभावी बनाने की दिशा में है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में ऑन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने खासा हंगामा किया। राज्यसभा में ऑन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बार बार हंगामा मचाया, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हालांकि बाद में बहस के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हो गई। सरकार के बचाव में मंत्रियों ने ऑपरेशन की सफलता और सुरक्षा की मजबूती पर जोर दिया। वहीं विपक्ष ने पारदर्शिता और आगे के कदमों पर सवाल उठाए। चलिए अब आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं।
नेशनल लेवल पर भारतीय रेलवे ने DDEI यानी डायनामिक डेटा एनेबल्ड इंटेलिजेंस सिस्टम का सफल ट्रायल किया है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल और दुर्घटनाओं की रोकथाम में काफी सुधार होगा। इसके साथ साथ भारत सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 और हॉकी इंडिया के शताब्दी समारोह की भी घोषणाएं हुई हैं। इससे तकनीकी सुरक्षा और खेलों के विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। तो यहीं समाप्त होती हैं आज की सभी खबरें। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।